सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बट सबसे पहले लास्ट वीक का मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूं, क्योंकि लास्ट वीक आपने देखा होगा मेरे प्रॉफिट्स 10,000 प्लस ही रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी डे। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए अगर आपने मेरी प्रीवियस जर्नी देखी होगी तो कहीं ना कहीं मैंने काफी छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी करे हैं पहले। लेकिन अब जाके हम हफ्ते का, ये मेरे पिछले महीने का प्रॉफिट अगर आपने देखा होगा, फरवरी का पीएनएल का स्टेटमेंट का वीडियो देखना, वहाँ पे 24,000 के आसपास का प्रॉफिट था हमारा। अब देखो, ये पूरे हफ्ते का प्रॉफिट है। और अगर मैं इसको लास्ट 10 दिन का आपको प्रॉफिट दिखाऊं, तो अब यहाँ पे देखो लास्ट 10 दिन में हमारा ऑलमोस्ट 50,000 का प्रॉफिट है। और ये चार्जेस यहाँ पे देखो, ये मैनेज हो जाते हैं। देखो, अगर आप यहाँ सिर्फ लास्ट वीक का प्रॉफिट देखोगे, अगर आप सिर्फ लास्ट वीक का प्रॉफिट देखो तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में चार्जेस ज्यादा है। लेकिन जब इसको आप 12 तारीख से करोगे, क्योंकि कुछ दिन ओवर ट्रेडिंग होती है जिस दिन, वहां पे ये चार्जेस बढ़ जाते हैं और ये प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन जहां पे आप 2 दिन भी अगर आपने ढंग से ट्रेड कर लिया और आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई, तो ये सारे मैनेज हो जाते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं करूंगा तो चार्जेस हमारे इतने हैं और स्कैल्पिंग के लिए ये बिल्कुल ठीक है। हमने लास्ट 10 दिन में 50,000 रुपए कमाए, तो 5,000 पर डे के आसपास से कमा रहा हूँ। लेकिन ये इस पे पहुंचने में बहुत मेहनत लगी है और मैं अभी और भी चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा। बट अब चलते हैं अपने वीडियो पे सीधे। और इस मंथ का पीएनएल का स्टेटमेंट जरूर देखना, क्योंकि उस पीएनएल के स्टेटमेंट में आपको एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। अभी मैंने आपको वो चीज रिवील नहीं करी है, लेकिन ये 1 लाख के कैपिटल से हो रहा है जो भी हो रहा है, बट लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको कैच क्या है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एनालिसिस पे। अब सीधे सीधे देखो, लास्ट वीक हमने सीधी सीधी बात करी थी कि बाइंग में कुछ खास ज्यादा स्कोप बचा नहीं है। मार्केट ऑलरेडी इतनी रैली कर चुका है, तो हम बाइंग कुछ भी नहीं करेंगे। हम जो करेंगे, क्या करेंगे, हम सेलिंग करेंगे सीधा। और हम सेलिंग क्या करेंगे, हमने बात करी थी, अगर मार्केट दोबारा से ये वाला जोन मार्केट ब्रेकआउट करा है, इसके नीचे अगर आता है कहीं, तो हम सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 17,600 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां तक ही मार्केट आ सकता है, तो ज्यादा खाने को नहीं मिलेगा। और क्वांटिटी भी छोटी रखने के लिए बोली थी मैंने आपको, तो 17,600 के आसपास ही मार्केट ने चार्जेस सपोर्ट लिया है। अब मार्केट काफी इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। काफी से लोग आपको बोलेंगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने जा रहा है, काफी लोग बोलेंगे बेयरिश होने जा रहा है। मैं आपको वो बोलूंगा जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स भी खोल लेते हैं अभी कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। अब देखो, सबसे पहले आपको चार्ट पे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है। अब आप ध्यान से देखो चार्ट को, इसको, ये एक ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने। ये एक स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था, मार्केट ने ब्रेकआउट करा। इसके बाद नीचे 1, 2, 3, 4, 5 दिन से लगातार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ पे बायर्स एक्युमुलेट हो रहे हैं, ये कहना सबसे ज्यादा इस तरह पॉसिबिलिटी है। क्योंकि लगातार 5 दिन एक लेवल को सस्टेन करना, और 5 दिन में भी कम से कम हर दूसरे घंटे तीसरे घंटे ये इस लेवल के पास आया है। मार्केट ने कोशिश करी इसको तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब जब भी ये लेवल टूटेगा, तो बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी आपको। एटलीस्ट इतनी बड़ी कैंडल, एक रेड कैंडल एक ही दिन में देखने को मिल जाएगी आपको। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में सबसे पहले, अभी मैं डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर मैं इसको डेली चार्ट को वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप देखोगे वीकली चार्ट में एक नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है। अब नेगेटिव पैटर्न क्या है, अब मैं इसको हटाता हूँ 1 मिनट के लिए। तो आप ध्यान से देखो, इस ट्रेंड लाइन को एक बार हटा देते हैं। नेगेटिव पैटर्न दिखेगा आपको, इसको हटाता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मार्केट में ये जो जोन है, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। अब रेसिस्टेंस जोन के बाद ये कौन सा पैटर्न होता है, मैंने आपको बताया रेसिस्टेंस कौन सा बना है, इंगल्फिंग पैटर्न। और इस ये एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव तब होगा जब इसका लो टूटेगा। तो जैसे ही इसका लो टूटता है, तब आपको एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी मुझे इसकी ज्यादा लग रही है रेदर देन बाइंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं सिर्फ चार्ट को, चार्ट हमें क्या कह रहा है उसके हिसाब से बात करूं, लेकिन अगर मेरे को ये देखना है कि मार्केट में सेंटीमेंट क्या चल रहा है, मार्केट में सेंटीमेंट अभी सारे मिक्स है। ग्लोबल मार्केट्स देख लो आप, ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट, एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिसाइसिव मूव होने वाला है, या मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। काफी लोग ऊपर की तरफ आशंका बता रहे हैं, बट मैं आपको बोलूंगा अभी थोड़ा वेट करते हैं, हम दोनों तरफ के लिए तैयार रहेंगे। अगर मार्केट, अब ध्यान से देखो, ये डेली चार्ट में मैं दोबारा से आ गया हूँ। अब यहाँ पे मार्केट जिस भी टाइम, ये जो लो है हमारा 17,550 का, इसके नीचे 30 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, मान लो इसके नीचे 30 मिनट कैंडल क्लोज करता है, आप उसके लो के नीचे इमीडिएट पोजीशन बना लोगे। टारगेट आपका, क्योंकि वीकली पोजीशन बनाओगे आप, तो टारगेट आपका ऐसा नहीं कि छोटा मोटा टारगेट लेना है आपको। टारगेट आपका एटलीस्ट यहाँ तक का होना चाहिए, 17,250 तक का। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का आपको टारगेट मिलना चाहिए वीकली चार्ट पे। अगर थोड़ा सा इसको हमें एडजस्ट करना है, तो हम टारगेट अपना यहाँ रख सकते हैं, पहला 17,200, 17,350 के आसपास का, और देन 250। तो यहाँ पे आपको 200-250 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है 17,548 का। बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग के लिए दो तरीके हैं। एक छोटा सा रिस्क लेके हम बाइंग अगर करना चाहते हैं, तो ये अगर आप ये देख रहे हो कैंडल, ये कैंडल देखो, यहाँ अकोमुलेशन हो रहा है किसी भी दिन। अब यहाँ पे मैं 30 मिनट नहीं बोल रहा, यहाँ पे बोल रहा हूँ डेली चार्ट पे, या फिर 30 मिनट पे क्या बोलूंगा, ये जो हैमर टाइप की कैंडल दिख रही है आपको, इसका हाई क्या है, 17,663। तो 17,600 के ऊपर अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो 17,663 के ऊपर अगर 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तब आप पोजिशन ले जा सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला ही रहेगा, 17,800 के आसपास का। ये क्रॉस हो गया तो मैक्सिमम टारगेट आपको, मुझे लगता है वो आएगा 17,950 या 900 के आसपास का जोन। तो ये बाइंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी आप 2/3 रखना, फुल मत रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरह मार्केट सेलर्स ट्राई कर रहे हैं, अगर एक बार भी ब्रेक हो गए, हमने बाइंग की पोजीशन बना ली यहाँ पे, तो मार्केट में सेलिंग बड़ी तेज आती है, बाइंग थोड़ी स्लो स्लो आती है। ठीक है, बाइंग का देखो इतना मोमेंटम हो चुका है। अब आप ये भी कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार फिबोनाची लगा के दिखाऊं अगर बॉटम से, तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 26% या 38.2% के आसपास के आना है अभी लेवल। तो हो सकता है एक डिप और मारे उसके बाद आए। मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लगा दिया, मुझे लग रहा है इसको मेरे को इस स्विंग से लगाना चाहिए था। 1 मिनट गाइस,
मेरे को इस स्विंग से लगाना चाहिए था। अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ फिबोनाची अगर हाई तक, तो आप देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये ऑलमोस्ट 38.2% आ गया है। इसके नीचे निकल गया तो मार्केट में ये 0.50% का लेवल आएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन तभी क्लियर होगी जब या तो मार्केट 17,660 ऊपर क्रॉस करे या फिर 17,550 नीचे क्रॉस करे। ठीक है, उस हिसाब से आपकी पोजीशन बन जाएंगी। ये बाइंग के टारगेट रहेंगे, ये सेलिंग के टारगेट रहेंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली की। पीएनएल भी दिखा दिया, वीकली पे हो गया। वीकली चार्ट पे देख लिया पैटर्न क्या बन रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट पे भी जाऊँ इस पे दोबारा से, यहाँ पे देखो आप वीकली चार्ट पे भी मैंने कहा इसके लोके नीचे शॉट, तब भी यहाँ पे आपका टारगेट यही आएगा 17,350 250 के आसपास का। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इंट्राडे में कितना ट्रेड करना है। तो सबसे पहले सब कुछ डिलीट कर देते हैं और इंट्राडे के लिए 15 मिनट के चार्ट पे चलना है हमें। और मैं हमेशा बताता हूँ इंट्राडे में आपके लिए मैंडेटरी क्या है। आपके लिए मैंडेटरी ये है कि आपको अपने लेवल्स पता होने चाहिए जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो। अब यहाँ पे सेलिंग का लेवल सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है। एक तो मेरे को ये भी लेवल दिख रहा है वैसे 17,586 या 17,580, तो मैं एक लेवल ये भी रख सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा लेवल मैं ये भी रख सकता हूँ। ये कौन सा है, 17,550। जो थोड़ा एग्रेसिव है तो 17,580 के नीचे ट्रेड करे। 17,550 से लेकर आपका टारगेट यहाँ तक का रह सकता है 17,518 तक का। तो 80 पॉइंट मिल रहे हैं आपको। मैं बताता हूँ इंट्राडे में 70 से 80 पॉइंट निफ्टी में बहुत अच्छे पॉइंट है। क्वांटिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। मेरी भी क्वांटिटी बड़ी है तभी प्रॉफिट बढ़ा है। क्वांटिटी का खेल है सारा प्रॉफिट का, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग के लिए ध्यान से देखो। यहाँ से मैं अगर एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, तो आप देखो इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये काफी लंबी ट्रेंड लाइन आ रही है। एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे कोशिश करी, फिर नीचे आ गया। यहाँ कोशिश करी, फिर दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे मार्केट, जब भी मैं ऐसे बताता हूँ, जब ट्रेंड लाइन बताता हूँ, तो मैं हमेशा बताता हूँ प्रीवियस स्विंग का महत्व। जब प्रीवियस स्विंग जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक बाय नहीं करोगे। तो प्रीवियस स्विंग क्या है इसका, 17,660। अगेन ये वही लेवल है, 17,660 के ऊपर बाय करोगे। टारगेट आपका ये रहेगा फर्स्ट 17,707। दूसरा टारगेट आपका मैक्सिमम टारगेट जो रहेगा वो इस कैंडल के हाई तक रहेगा 17,733। यहाँ पे भी 70 पॉइंट 80 पॉइंट मिल सकते हैं या मैक्सिमम आप। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, गैप अप हो गया मार्केट, तो गैप पड़ा हुआ है, तो गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए भी जा सकते हो। लेकिन उसके लिए मार्केट अगर यहीं से रैली करता जा रहा है तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा। लेकिन अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होगा, कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करता है, फिर आप गैप फिलिंग के लिए भी जा सकते हो। तो इस तरह से आपको चलना है। ठीक है, अभी जो दिख रहा है एसजेएक्स के हिसाब से फ्लाइट ही खुलेगा, तो 17,663 के ऊपर बाय कर सकते हो आप। और टारगेट आपका 17,707 वैसे ये लेवल भी हो सकता है 17,640 के आसपास का जोन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक घंटा मार्केट सस्टेन करा, हाई क्रॉस नहीं कर पाया। 17,640 के ऊपर होगा तो 63,700 733 इस तरह के टारगेट रह जाएंगे आपके। ठीक है, सेलिंग के लिए मैंने बता दिया 580 के नीचे एग्रेसिव लोग शॉर्ट करें, क्योंकि मार्केट बार बार 600 सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर मार्केट 553 निकालता है तो इस बार ब्लड बात भी आ सकता है, 17,450 तक भी जा सकता है मार्केट। तो आप 550 या 500 या 450 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। ठीक है, और 500 पे साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे आपके पुट राइटर इमीडिएटली रिवर्सल दिखा सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना जरूर, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी होता है इंट्राडे में। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करा, आपने स्क्रीन पे देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं है आपकी जेब में, तो उस हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी कल मैं बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा। अभी ये आखिरी हफ्ता बचा है, मंथली एक्सपायरी भी है, तो कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो इस बार भी। क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी है, कैपिटल मैंने बढ़ा दिया है। यहाँ पे मेरा अगर आप देखो, मैंने कुछ 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड करा था जो मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया। अब कल 1,18,000 बैलेंस हो गया तो मैंने 18,000 में विड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा स्टेटमेंट में हो। ये देखो, आपको ये दिख रहा है, ये हमारा ये जो प्रॉफिट्स है, ये 18,000 मैंने कल विड्रॉ कर लिया है। फ्राइडे का प्रॉफिट है, फ्राइडे को बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करा था। तो आप इसी हिसाब से टारगेट ले लेके चलो। कैपिटल जो एक्सेस दिख रहा है उसको विड्रॉ कर लो, एक ही कैपिटल से ट्रेड करते रहो। 20-25% की रिटर्न का टारगेट करो, मार्केट आपको 40% भी देगा। लेकिन लालच ज्यादा मत करो। जैसे फ्राइडे को मैं और ज्यादा ट्रेड कर सकता था, 8-9 हज़ार कमा सकता था, मैंने लालच नहीं करा, मैंने छोड़ दिया उसको वहीं पे। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल बैंक निफ्टी की वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने जीरो डी दी थी एक अभी थर्सडे को, वो भी डबल हुई थी। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।